नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार जो 2024 के चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियों में जुटा हुआ है और ख़ास करके अगर बात की जाए तो बिहार में 2 लोगों के बीच में ज़बरदस्त टसन चल रहा है। इन 2 लोगों के टसन में बिहार पूरी तरह से कुशवाहामय हो गया है। आप देख रहे हो कि लगातार जहाँ एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा समाज को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी यही बीड़ा उठा रखा है और सम्राट चौधरी को कमान दे दिया है। तो तीसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो कि लव कुश की पार्टी भी कही जाती है, उनके भीतर लगातार बैठकों का दौर जारी है और सैकड़ों की संख्या में जो पदाधिकारी हैं और विभिन्न पदों पे लोग हैं, वो बैठ करके और आगे की रणनीति बना रहे हैं। इसी के बीच में एक बात बहुत तेजी से फैलती है और वो है कि सब कुछ तय हो गया है अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच। अब इसके पीछे की रणनीति क्या है आप समझ सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की मुलाकात हुई है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालाँकि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन इस पर जनता दल यूनाइटेड क्या सोचता है और जनता दल यूनाइटेड के खास करके कुशवाहा समाज के नेता क्या सोचते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो जनता दल यूनाइटेड के कभी बिहार प्रदेश के युवा के अध्यक्ष रहे हैं, वो संतोष कुशवाहा जी हमारे साथ हैं और लगातार बिहार की राजनीति पर इनकी पैनी नज़र रहती है। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि जो कुछ भी सामने नज़र आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात, इन सब पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है संतोष जी। जी, जी, बाबा नमस्कार, धन्यवाद। आपको क्या लगता है, सब कुछ तो सेट हो गया लगता है ऐसा? बाबा कोई सेट नहीं हुआ है, ये सब अपने लोगों को एकजुट रखने का एक प्रयास है, छोटा-सा प्रयास है। जी, कोई सेट नहीं हुआ है, सेट होता तो वह बयान देते ना उपेंद्र कुशवाहा जी, चाहे उनके साथ माधव आनंद जी गए थे, जी, तो कोई बयान नहीं दिए। बोले कि औपचारिक मुलाकात था, तो औपचारिक मुलाकात में क्या बात हुआ है, वो तो कुशवाहा समाज के और चाहे बिहार की जनता को तो बताना चाहिए इन लोगों को, कि मुलाकात में क्या हुआ? मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए कि नहीं हुए, कि लोकसभा में कितना सीट आपको मिल रहा है, कि जी, भाजपा वाला हमको तो ये भी मालूम हुआ है जी, बाबा, जी, कि भाजपा वाला इनको अपने सिंबल पर लड़ने के लिए कह रहा है। जी, हम जी, लोग को जी। तो ये भी मालूम है। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जी, जी, वो हम लोग को तो जो अंदर से के खबर मिला है जी। कि भाजपा वाला उपेंद्र कुशवाहा जी को अमित शाह ने कहा है कि हम अपने आप भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़िए। आप जो भी बोल रहे हो संतोष जी, लेकिन एक बात तो है कि उपेंद्र कुशवाहा के जदयू से अलग होने के बाद आप लोगों के पार्टी के भीतर भी बेचैनी बढ़ी है और खास करके कुशवाहा समाज के नेताओं के भीतर भी बेचैनी बढ़ी है, क्योंकि आप लोग लगातार जो मीटिंग कर रहे हैं, वो तो यही दर्शा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का दबाव आप लोगों पर है। देखिए आज कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच बाबा जी, जनता दल यू का जो है वो जी, आज का तो है नहीं। वो जी, जो 2015 14-15 में इसका स्थापना हुआ था कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच का। तो जी, उसके लगातार जब समाज के लोगों के बीच में जाना होता है जी, तो उसका हम लोग बैठक करते हैं। जी, उसी कड़ी में एक बैठक था जो हम लोग को समाज के बीच में जाना है। जी, तो ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के जाने से हम लोग को बेचैनी बढ़ा है चाहे कुछ हुआ है। जनता दल यू में कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच का स्थापना लंबे समय से हुआ पड़ा है। जी। इसलिए उसका समय-समय पर हम लोग उसमें काम करते हैं और समाज के बीच में जाते हैं और समाज के लोगों से फीडबैक लेते हैं। तो उसी के लिए हम लोग बैठक किए थे। संतोष जी, आप बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, युवा के अध्यक्ष भी रहे हैं, कुशवाहा समाज के नेता भी हैं, यहाँ तक कि आपने महतो जी की दलान कार्यक्रम भी किया है। जी। इसलिए आप बेहतर तरीके से अपने समाज के लोगों को जानते हैं। 2024 में उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने से क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम तो पहले भी बताए हैं, जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के जाने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जी, उपेंद्र कुशवाहा जी गए, भाजपा में गए, भाजपा के तरफ रुख किए, जी, जनता दल यू से अलग होके। तो जी, भाजपा उनको भी दिखाने का काम किया, सम्राट चौधरी जी को आगे करके और जी, उनको आईना दिखा दिया कि आप कुशवाहा समाज का एकल नेता नहीं है, जी, हमारे पास सम्राट चौधरी भी जैसे भी नेता मौजूद हैं हमारे पार्टी में, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। तो भाजपा वाला उनको तो पहले ही आईना दिखा दिया है। जी, अब सोच रहे हैं कि अब ना उपेंद्र कुशवाहा जी ना घर के हैं, ना घाट के हैं। तो वो सोच रहे हैं कि कैसे अपने लोगों को रोक कर रखा जाए। उनके साथ रहने वाले में भगदड़ मचा हुआ है। बहुत सारे लोग
जनता दल में फिर से आने के लिए प्रयासरत है और आने वाले हैं। तो इनके लोगों में भगदड़ मच गया है, तो ये चाहते हैं कि कैसे अमित शाह से मिलके हम अपने लोगों को रोक के रखें। आपने एक और बड़ा खुलासा किया है कि जो लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए थे उनका मन जो है वहां से उठ गया है और जदयू में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों का नाम बताएंगे क्या? नाम तो अभी नहीं बता पाएंगे बाबा, लेकिन जल्द जल्द आपको रिजल्ट देंगे। नाम अभी बताने से क्या होगा, रिजल्ट 4 से 5 दिन में, एक सप्ताह में रिजल्ट आपको नजर आएगा कि कौन कौन लोग आने वाले हैं और कौन कौन लोग जनता दल ज्वाइन कर लिए। 2024 में आप लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, उनकी मुहिम जो है वो देश भर के पार्टियों को भाजपा के विरोध में एक करने की जो कवायद, उसमें कुशवाहा समाज साथ देगा? एकदम कुशवाहा समाज हम लोग के जनता दल के साथ है, महागठबंधन के साथ है और 2024 मजबूती से कुशवाहा समाज। आप जानते हैं बाबा कि बिहार से जब कोई आदमी है, सबसे पहले हम बिहारी हैं और बिहारी होने का मेरा कर्तव्य बनता है कि बिहार से अगर कोई व्यक्ति लीड करता है देश को तो उसको हमको साथ देना। तो हम लोग तो नीतीश कुमार जी के साथ देने बिहारी हैं और नीतीश कुमार बिहार से आते हैं। आज एक मौका मिला है बिहारियों को नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में खड़ा होना। तो आज बिहारी के नाते हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने से आप लोग पूरी तरह से संगठित हैं, टाइट हैं, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ऐसा आप लोगों का मानना है? हाँ, कोई असर नहीं पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी हो चाहे सम्राट चौधरी हो, इनके रहने और आने जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश आज के डेट में गुलबंद हो रहा है। बिहार के भी लोग, सभी समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग हो चाहे सभी समाज के लोग, बिहारी के नाते नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।